अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लाहौर में एक और बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इससे कबल पेशावर और कराची में कामयाब जलसे हो चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने कारकुनों के नाम पैगाम में ये वाज़ेह किया है कि इस जलसे को भरपूर अंदाज से कामयाब बनाना है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि यह भी एक तारीखी जलसा होगा जो कि मीनार पाकिस्तान के मकाम पर एक तारीख रकम करेगा। 2-3 दिन से इस जलसे की तैयारियां हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा एक मिसाली हो सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि वो जब भी कॉल देते हैं तो कारकुन उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ ये कहा जा रहा था कि माजी में गिर रहा था, अचानक उसको बूस्ट मिला है और वो ग्राफ बहुत ऊंचाई तक गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस अंदाज से अपनी सरगर्मियां आगे बढ़ा रही है, इंतखाबात की तैयारियां कर रही है, यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले इंतखाबात में ये मुखालफिन के लिए एक चैलेंज साबित हो सकती है। इमरान खान की हिकमत अमली ये है कि अपने कारकुनों को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाए और उनको इंतखाबात के लिए ऐसा मुनज़्ज़म किया जाए ताकि जब इंतखाबात का ऐलान हो तो उनके कारकुन और उनके वोटर भरपूर अंदाज से आगे आएँ। मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि इमरान खान की ये जो इस वक्त की सरगर्मी है और उनका जो बयानिया है उनको तक़वियत मिल रही है। और इमरान खान हुकूमत पर महंगाई और बेरोज़गारी का जो इल्ज़ाम लग रहा था वो इस वक्त तक पसे पर्दा चली गई है। वो तमाम इल्ज़ामात माजी का तकरीबन अब हिस्सा नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो जो बयानिया लेकर चले हैं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश और मुदाखलत हुई है, उस बयानिए को तक़वियत मिल रही है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कब तक इस बयानियों को आगे लेकर चलते हैं और किस अंदाज से इस बयानी को बरकरार रखते हैं। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब आइंदा आने वाले दिनों में अपनी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से और आगे बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली वज़ह की है, इससे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अज़ला की सतह तक जाएगी। और जब अज़ला में इस तरह के जलसे होंगे तो यकीनी तौर पर निचली सतह तक इमरान खान का मैसेज पहुँचेगा। और ये वो इलेक्शन कैंपेन है जिसको वो आने वाले दिनों में मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाएंगे और मुकम्मल भी करेंगे। इस वक्त हुक्मरान जमात जो एक हुक्मरान इत्तेहाद है उसको उस अंदाज से यकीनी तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस इत्तेहाद के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। महंगाई, बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा पहाड़ इसके सामने खड़ा है, इसको अबूर करना है। और अगर ये अबूर ना कर पाया हुक्मरान इत्तेहाद तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में इसको नुकसान हो सकता है। एक और बात वाज़ेह है कि हुक्मरान इत्तेहाद में जितनी भी शामिल जमातें हैं ये कोई इलेक्शन अलायंस के तहत इकट्ठी नहीं हुई, बल्कि जो ही ये इक़्तिदार इनका ख़त्म होगा तो इन तमाम जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। और जब ये बिखर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले के लिए आएंगी तो यकीनी तौर पर इन जमातों को भी बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एज हासिल है कि उनका दुश्मन एक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके मुकाबले में खड़ी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गालबन अब अपनी हिकमत अमली चेंज की है। जमात इस्लामी की लीडरशिप के साथ इमरान खान ने राब्ता किया है और इस बात के इम्कानात हैं कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि माजी में भी एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं, मुस्तकबिल में इस इत्तेहाद को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और इमरान खान अगर इस तरह की 1-2 जमातों को और साथ शामिल करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि माजी में जिस तरह की इत्तेहादी हुकूमत उन्होंने कायम की उसकी वजह से वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं और इसीलिए वो अब कोशिश करेंगे कि खुद टिकटों की तकसीम करें और ऐसे लोगों को आगे लाएं जो कि उनके साथ आखिरी वक्त तक खड़े रहें। यकीनी तौर पर इमरान खान के साथ इस वक्त जिन अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े दिए हैं वो उनके साथ और पार्टी के साथ कमिटेड हैं। इनको टिकट तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन बाकी जो लोग उनको छोड़ के गए हैं उनकी जगह इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को टिकट जारी करेंगे। माजी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से कमेटी कायम की थी जिसने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए थे। लेकिन अब देखना यह है कि आइंदा जो भी इंतखाबात होंगे उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन एक बात तय है कि जिस अंदाज से उनको अपनी हुकूमत के
बरकरार रखने के लिए धचका इत्तेहादियों की तरफ से लगा है, वो सोच समझकर कोई कदम उठाएंगे। इस वक्त तमाम नज़रें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लाहौर के जलसे पर हैं और ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये जलसा एक तारीखी हो सकता है। इमरान खान ने इस जलसे में एक बहुत बड़ा मैसेज देने का भी ऐलान किया है और अब नज़रें उस मैसेज पर हैं, उस पैगाम पर हैं कि वो क्या हो सकता है। आया वो तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े हैं या कोई और ऐलान हो सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तमाम असम्बलियों से मुस्तफ़ी हो जाती है तो उसके बाद यकीनी तौर पर इस हुकूमत के लिए इंतखाबात के ऐलान के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी नामुमकिन नज़र आएंगे, क्योंकि कुछ अरसे के बाद आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा। एक और ख़बर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की है। एक ऐसे वक्त में जबकि पंजाब में एक बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है और मरकज़ में भी कोई हालात ठीक नहीं है, तो ये मुलाकात अहमियत की हामिल है। इस मुलाकात में अगरचे ये बात हुई है कि बर्दाश्त और तहम्मुल की सियासत को फ़रोग़ देना चाहिए और सियासी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत के क़याम के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद को सपोर्ट किया है। तमाम इस मुलाकात की मज़ीद तफसीलात क्या है वो कल की व्लॉग में मैं बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तमाम नज़रें जैसा कि मैंने पहले कहा है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे पर है और मुबस्सिरीन ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 11 अक्टूबर 2011 से बड़ा जलसा कर पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि जिस अंदाज से PTI ने अब जलसे की तैयारियां शुरू कर रखी हैं, ये कहा जा सकता है कि ये जलसा एक बड़ा जलसा होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।